हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सर विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का क्वेश्चन नंबर 19, जो कि आपका एक्सरसाइज से है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन है एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग 69.77% कार्बन एंड 11.63% हाइड्रोजन एंड रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, तो यहाँ पर तीन एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन का परसेंटेज दिया है, हाइड्रोजन का दिया है, तो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन आपको बोल रहा है। तो 100 में से इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो आपको ऑक्सीजन का परसेंटेज मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन में दिया है द मॉलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड, जो दिया है 86। ठीक है, इट डज नॉट रिड्यूस टॉलेंस रिएजेंट, दैट मीन्स वो कंपाउंड एल्डिहाइड तो कंफर्म नहीं होगा, बट फॉर एडिशन कंपाउंड विथ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दैट मीन्स ये जो कंपाउंड है उसमें मिथाइल कीटोन या फिर सेकेंडरी अल्कोहल पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ आइडोफॉर्म रिएक्शन आपने इस चैप्टर में पढ़ा होगा। और आगे बोल रहा है ऑन ऑक्सीडेशन इट गिव इथेनोइक एसिड एंड प्रोपेनोइक एसिड, राइट पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड। ओके, तो यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व कैसे करना है, वहाँ बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर मैंने सॉल्व किया है। तो चलिए देखते हैं इसके सोल्यूशन को। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले कार्बन का परसेंटेज आपको दिया कितना, 69.77%। हाइड्रोजन का परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन है 11.63%। तो रेस्ट ऑफ ऑक्सीजन कैसे निकालेंगे, 100, क्योंकि परसेंटेज 100 में 100 माइनस इन दोनों का प्लस कर दीजिए, तो ऑक्सीजन का जो परसेंटेज आ रहा है कितना, 18.6%। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा 11th क्लास का एम्पिरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, तो उसी से रिलेटेड है। तो आपको उसमें वहाँ पर टेबल फॉर्मेट में करते थे, यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पर रेशियो ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, देखिए यहाँ पर तीन एलिमेंट हैं क्वेश्चन में, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। इनका रेशियो ऑफ एटम कैसे निकालते हैं, इनका जो भी परसेंटेज गिवन है, जैसे कार्बन का 69.77% और कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, रेशियो 11.63, और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, रेशियो ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना 18.6 दिया, उसका एटॉमिक मास कितना होता है 16। तो यहाँ से आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ से आपको डिवाइड करने के बाद क्या मिलेगा, इसका 5.81, इसका सेम टू सेम 11.63 और इसका 1.16 मिलेगा। अब यहाँ से क्या करना है आपको, देखिए यहाँ से क्या करना है, जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, ठीक है, तो इसमें से आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू तीनों में दिख रहा है कितना 1.16, तो उसी से क्या कर देना है, तीनों में डिवाइड कर देना है। ओके, तो यहाँ से हमने देखिए तीनों में डिवाइड कर दिया 1.16 से, तो यहाँ से रेशियो ऑफ एटम कितना आ जाएगा, कार्बन का 5, हाइड्रोजन का अप्रोक्सीमेट 10 एंड ऑक्सीजन का 1। तो इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा कंपाउंड का C5H10 और O। ये क्या मॉलिकुलर फार्मूला, तो मॉलिकुलर फार्मूला कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए आपने ये फार्मूला पढ़ा होगा, मॉलिकुलर फार्मूला इक्वल टू एन इंटू एम्पिरिकल फार्मूला। यहाँ पर एन कैसे निकालते हैं, जो क्वेश्चन में मॉलिकुलर मास दिया है 86 और एम्पिरिकल फार्मूला मास, इनका एटॉमिक मास कर सम करके निकाल लेंगे। जैसे कार्बन का कितना होता है 12 इंटू 5 प्लस हाइड्रोजन का 1 इंटू 10 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16। तो यहाँ से सम करेंगे तो टोटल आएगा 86, वही यहाँ पर हमने लिया है। तो यहाँ से एन की वैल्यू 1 आ जाएगा, तो यहाँ से एन की वैल्यू 1, दैट मीन्स मॉलिकुलर फार्मूला जो कंपाउंड का होगा वो सेम एम्पिरिकल फार्मूला के बराबर होगा। ओके, तो आगे देखिए, तो अब अपने को मॉलिकुलर फार्मूला कंपाउंड का मिल चुका है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आपको इसका बन रहा है वो क्या बनेगा, फार्मूला आपका दिया है C5H10 और ऑक्सीजन 1। अब क्वेश्चन में दिया है आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, तो मिथाइल कीटोन होना चाहिए। तो मिथाइल कीटोन मतलब देखिए ये ग्रुप आइडोफॉर्म के लिए होना ज़रूरी है। तो अगर हम 5 कार्बन कंपाउंड और सेकेंड कार्बन पे आप कीटोन लगाएंगे तो इस कंपाउंड का नाम आएगा
पेंटेन टू ऑन, तो आपको यहाँ से 0.5 मार्क्स मिल जाएगा जो कंपाउंड दिया उसको पहचानने का। अब आगे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन आप लिखेंगे कैसे, जैसा क्वेश्चन दिया वैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए अपना जो कंपाउंड है यहाँ पर पेंटेन टू ऑन है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ध्यान से, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करा रहा है। सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड क्या होता है, सोडियम पे प्लस चार्ज और सल्फाइड आयन पे माइनस चार्ज। तो ये जब Cu ग्रुप आप ओपन करेंगे, यहाँ से मैं थोड़ा सा ओपन करके समझाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए इस पे माइनस चार्ज आएगा, इस पे क्या आएगा प्लस चार्ज। सोडियम चला जाएगा किसे, जैसे ऑक्सीजन के पास, और सल्फाइड आयन आ जाएगा इस कार्बन से जुड़ जाएगा और यहाँ से कंपाउंड बनाएगा। उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन का ट्रांसफ़र होगा स्टेबिलिटी के लिए, तो सोडियम यहाँ से चला जाएगा इसके पास और ये यहाँ पर आ जाएगा। तो फाइनली आपका जो बनेगा वो एडिशन प्रोडक्ट ये कंपाउंड बनेगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं आइडोफॉर्म रिएक्शन के लिए। तो आइडोफॉर्म के लिए सोडियम हाइपोआयोडाइड लेंगे या फिर I2+NaOH भी ले सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो मिथाइल ग्रुप है इसको कन्वर्ट कर देना है आइडोफॉर्म में, जो कि येलो प्रेसिपिटेट होता है, और बाकी जो ONA पार्ट होगा वो जाके इस कार्बन से जोड़ देना है। तो आपको देखिए यहाँ पर ये चीज़ बन रहा है, तो इसका नाम है सोडियम ब्यूटेनोएट। ओके, और लास्ट है इसका ऑक्सीडेशन कराने पर क्वेश्चन में ही आपको दिया है कि आपको इथेनोइक एसिड मिल रहा है और सेकेंड जो मिलेगा प्रोपेनोइक एसिड। तो आप यहाँ से आप ब्रेक कर दीजिए, तो 2 कार्बन और 3 कार्बन का यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन का मेन पार्ट था इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला को फाइंड करना।